सवाल बदलाव का है और बदलने का मतलब पहचान का खतरे में पड़ जाना नहीं होता। लेकिन अफसोस ये है कि कट्टरपंथी सोच वाले लोग मॉडर्न शिक्षा का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जहरीली दुकान बंद हो जाने का खतरा मंडराता है। सच ये है कि पिछले कई सालों में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की ओर से यूपी में मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर काम हुआ है, पर कुछ लोग चाहते नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि मॉडर्न शिक्षा से मासूम बच्चों के मन में मजहब के नाम पर सुलगाई जाने वाली नफरत की चिंगारी बुझ जाएगी। गोरखपुर मंदिर पर हमला करने वाला शख्स मुर्तजा अब्बासी, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट केमिकल इंजीनियर, लेकिन जहन में जिहादी जहर। केमिकल इंजीनियर मुर्तजा की आईएसआईएस वाली तेजाबी धर्मधारा, मदरसे से मिला काफिरों के खिलाफ ज्ञान, क्या ज्यादा बलवान? गोरखपुर कांड के आरोपी मुर्तजा का बायोडेटा जब आप छानेंगे तो साफ समझ में आ जाएगा कि कट्टरपंथ और मॉडर्न शिक्षा में पलड़ा किसका और क्यों भारी हो जाता है। मदरसों की शिक्षा को लेकर इसलिए हजार सवाल उठते रहे हैं। जरा समझिए इस शिक्षा के असर को कि कैसे एक आईआईटी पास इंजीनियर को जिहादी बना देती है शिक्षा। ऐसा लगता है कि प्लान पहले से ही तैयार था, बस सरकार के दोबारा आने का इंतजार था, क्योंकि 25 मार्च को योगी राज 2.0 की कमान संभालते ही सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में एक अहम फैसला लिया, जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया। मदरसों की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टीईटी की तर्ज पर एमटीईटी परीक्षा शुरू कराने का फैसला लिया गया। साथ ही 8वीं तक की परीक्षाओं में विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के सवाल शामिल करने की बात भी कही गई। लेकिन योगी राज 2.0 के ये फैसले मदरसों की आड़ में कट्टरपंथ का एजेंडा चलाने वालों को चुभे। खासकर राष्ट्रगान के मुद्दे पर क्यों, किंतु, परंतु जैसे शब्दों के साथ सवाल उतारे गए। सवाल इस बात का है कि सिर्फ मदरसों के लिए इस चीज़ को आयद करना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके जहनों और दिमागों में एक ख़ास कम्युनिटी के लिए शक है, और आप ये जानते और मानते हैं कि मदरसों के अंदर कहीं ना कहीं हुब्बुल वतनी की तालीम नहीं दी जाती है। सिर्फ मदरसों के लिए राष्ट्रगान इसलिए क्योंकि सामान्य स्कूलों में तो राष्ट्रगान का प्रचलन है ही। मदरसों में कई बार राष्ट्रगान को लेकर टाल मटोल के हथकंडे सामने आ चुके हैं, और मदरसों को लेकर ऐसा परसेप्शन या नजरिया कर्नाटक से लेकर यूपी तक में है। पिछले दिनों कर्नाटक में सीएम बसवराज बोम्माई की राजनीतिक सचिव और विधायक रेणुकाचार्य ने जब मदरसों को लेकर एक बयान दिया तो बवाल मच गया। रेणुकाचार्य ने मदरसों पर बैन लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मदरसों से राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले युवकों की फौज तैयार की जा रही है। ಇವತ್ತು ಮದ್ರಾಸ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಮದ್ರಾಸ ಶಾಲೆಗಳು ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇಶದ್ರೋಹವನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ। हालांकि कई बार मदरसों की शिक्षा को लेकर सवाल उठाया गया है। नवंबर 2021 में यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों की तुलना सांप से करते हुए आतंक का फन कुचलने की बात कही थी। जनवरी 2022 में बिहार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि मदरसों में पढ़ने वाले सिर्फ मौलवी ही बनेंगे। साल 2020 में एमपी की मंत्री उषा रानी ने मदरसों में आतंकी तैयार किए जाने का आरोप लगाया था। तो वहीं मई 2020 में ही मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने मदरसों में नफरत का पाठ पढ़ाने का आरोप लगाया। तो ये लोग जो बयान देते हैं ये वाकई में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को मेन स्ट्रीम में बनाए रखने के लिए, और कहीं ना कहीं अपने नफरती एजेंडे को स्थापित करने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। सच ये है कि सवालों से जूझना होगा, क्योंकि मजहबी पर्देदारी के नाम पर मुर्तजा जैसों का प्रोडक्शन और कनेक्शन ऐसे मदरसों से जुड़ता दिखा है। शुरुआती जांच में मुर्तजा का कनेक्शन नेपाल और महाराजगंज के मदरसों से जुड़ा है। ये समझना मुश्किल नहीं कि मदरसों के जहरीले कंटेंट ने कैसे एक पढ़े लिखे आईआईटीएन को आईएसआईएस की
खूनी धारा के नजदीक ला खड़ा किया है। टीम न्यूज़ नेशन।